बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। सारा इनाम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। तलाक की खबरें और पैसों के मामलात वाज़े। मुलजिम ने कत्ल की वजह बता दी। कत्ल क्यों किया गया? 5 पासपोर्ट और 5 मोबाइल फ़ोन। कत्ल रात को ही किया गया, लेकिन सुबह तक का इंतज़ार क्यों किया गया? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सारा इनाम जो है, जो कि अयाज़ अमीर साहब बहुत ही मशहूर जो है वो सहाफ़ी हैं, उनकी बहू थी, और उनका जो बेटा शाहनवाज़ है उसने अपनी इस बीवी को, जिसका नाम सारा है, उसको सितंबर में कत्ल कर दिया गया था। और बहुत ही बहिमाना अंदाज से इस शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल किया था। और तब काफ़ी मैंने इस केस को रिपोर्ट भी किया था, लेकिन फिर काफ़ी मामलात जो है वो दब गए थे। इसकी वजह से अब इस केस में अब एक अहम पेशरफ्त जो है वो सामने आई है, और इस कातिल ने जो है वो खुद एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और जिसकी वजह से अब उसने क्या कुछ जो है वो पुलिस ने जो चालान जमा करवाया था, उसके अंदर पुलिस ने क्या क्या इंकिशाफात किए हैं, इस कातिल ने क्या क्या कहा कि किस वजह से इसने जो है वो ये कत्ल किया था अपनी बीवी को, इस बहिमाना अंदाज से इस शख्स ने क्यों कत्ल किया था, सारे मामलात जो हैं वो अब इस शख्स ने खुद बता दिए हैं। तो आपको बता दी चलूँ कि पुलिस के मुताबिक इस कत्ल की जो इत्तला है वो 9:12 पर पुलिस को दी गई थी, और पुलिस जो है वो 10:40 पर फार्म हाउस पर पहुंच गई थी, जो कि इस शख्स का एक फार्म हाउस था जहां पर इसने अपनी बीवी का बहुत ही बुरे अंदाज से कत्ल किया था। और पुलिस का ये कहना है कि जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस जो कातिल है शाहनवाज, उसकी शर्ट पर खून के निशानात थे और उसके हाथों पर भी खून के निशानात थे। और इस शख्स ने खुद जो है वो एतराफ़ जुर्म किया है, और जो आला कत्ल है वो भी पुलिस ने वहां से बरामद कर लिया, जो कि शख्स ने कहा कि मैं आपको आला कत्ल जो है वो भी फराहम कर सकता हूं। तो वो सोफे के नीचे से इसने जो डंबल है वो पुलिस के हवाले किया, और पुलिस का यह कहना है कि डंबल पर खून और बाल लगे हुए थे। इसके बाद इसका 161 का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और इस शख्स के पास से 5 पासपोर्ट और 5 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने अपनी तहवील में लिए। इसके अलावा निकाह नामे की कॉपियाँ, सारा का कार्ड और नकदी भी बरामद की गई, और एक लाइसेंस याफ्ता क्लैशनकोव भी पुलिस ने इस शख्स से बरामद किया। इसके अलावा जी सारा की एक शर्ट थी और मर्सिडीज गाड़ी भी जो थी, जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ था, और वो जो गाड़ी है वो भी बरामद की गई। और फिर चकवाल से जो है वो पुलिस ने निकाह नामे की तस्दीक भी करवाई, और सारा का मोबाइल फ़ोन जो है वो भी, जो कि पहले ये कहा जा रहा था कि उसका मोबाइल फ़ोन जो है वो मिल नहीं रहा था, लेकिन अब पुलिस ने वो भी जो है वो निकलवा लिया, और उसके बाद उसका फ्रांसिक और CDR के लिए मोबाइल को भेज दिया गया। और 28 सितंबर को सारा की जो लाश है वो लवाहिकीन के हवाले की गई, और लैपटॉप और उसका जो पर्स है वो भी उसके लवाहिकीन के हवाले किया गया। इसके अलावा जी शाहनवाज़ का जो फार्म हाउस था, वहाँ पर जो CCTV फुटेज जो कैमरा लगा हुआ था, उसकी जो फुटेज है उसकी CDR भी साइबर क्राइम विंग को जो है वो भेजी गई। और CCTV कैमरे, जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि जो CCTV कैमरे शाहनवाज़ के फार्म हाउस पर लगे हुए थे, वो सारा के कत्ल से पहले ही उतार लिए गए थे। इसके अलावा व्हाट्सएप का जो डाटा है वो भी फ्रांसिक के लिए भेजा गया, क्योंकि उसमें व्हाट्सएप के इसके मैसेजेस थे, कुछ वॉइस नोट्स थे, और इस कातिल की जो बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी वसूल की गई। तो ये जो सारा रिकॉर्ड है, जो सारा डाटा है, पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया, और उसके बाद जो कातिल का बयान रिकॉर्ड करवाया गया, कातिल ने उसमें क्या कहा और इस शख्स ने ये कत्ल क्यों किया था, इसने कैसे एतराफ़ जुर्म किया, ये सारी कहानी जो इसने अपने मुँह ज़बानी बताई है। और वो कहता है कि 22 सितंबर को सारा जो है वो कराची आई और मेरे घर फार्म हाउस पर आ गई, और उसके बाद इन दोनों के माबैन जो है वो काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ। और चूँकि ये शख्स जो है वो सारा को मैसेजेस पर तलाक दे चुका था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ये शख्स सारा से पहले भी इसकी तलब कलामी हुई थी, जिस पर ये सारा को तलाक दे चुका था। और फिर जब सारा वापस पाकिस्तान आती है तो वो इसके साथ घर बसाने की काफ़ी कोशिश करती है, दोनों मियाँ बीवी वो कोशिश करती है कि इन दोनों मियाँ बीवी के माबैन जो ताल्लुकात वो फिर से ठीक हो जाएँ, सेटलमेंट की कोशिश करती है, और इनके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकरार होती है, जिस पर सारा जो है वो पैसों का हिसाब मांगना शुरू हो जाती है, जिस पर शाहनवाज़ कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात पर बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आया, और उसने सारा के सिर पर गुलदान दे मारा। और फिर सारा जो है वो ज़ख्मी हो गई, और सारा ने मज़ीद चीखना चिल्लाना शुरू हो गया, जिस पर सारा की आवाज़, इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ से ये शाहनवाज़ का कहना है कि वो घबरा गया और वो परेशान हो गया कि सारा की आवाज़ जो है वो बाहर ना चली जाए। इस सब कुछ को देखते हुए उसने जो है वो सारा पे उसके बाद डंबल के वार करके उसकी जान ले ली, और ये सारा मामला जो है वो सबके सामने ना आ जाए, ये सारी रात जो है ये डरता रहा इस बात को सोचकर, और उसने
سارا کو رات اس کا کہنا ہے کہ سارا کو اس نے رات کو 1 بجے ہی قتل کر دیا تھا اور پھر سارا کی لاش جو ہے وہ ساری رات باتھ ٹب میں پڑی رہی اور یہ شخص پریشان ہوتا رہا, گھبراتا رہا, جو کہ اس کے مطابق پریشان ہوتا رہا. بعد میں اتنا بڑا کام جو ہے اس نے کرنے کے بعد یہ پریشان ہو رہا تھا کہ جب سب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا, اور باتھ ٹب میں ہی لاش کو اس نے پڑے رہنے دیا. اس کے بعد 30 ستمبر کو اس کی جو والدہ ہیں ان کے مطابق شاہ نواز جو ہے وہ اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کے دوران جو ہے اس نے ڈمبل سے وار کر کے قتل کیا, اور والدہ جو ہے وہ اس وقت سوئی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان تک آواز جو ہے وہ نہیں پہنچی. میں نے آپ کو اپنی ویڈیوز میں یہ بات بتائی تھی کہ اس کی جو والدہ ہے وہ اسی فارم ہاؤس پر رہتی تھی. شامل تفتیش کیا گیا تھا لیکن پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی ضمانت کروا لی تھی, جبکہ اس کی والدہ کا کہنا ہے کہ جی انہوں نے رات کو ساتھ فیملی ڈنر بھی کیا تھا, اور اگلے دن آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ملازمین کو چھٹی دے دیتے ہیں اور جو CCTV کیمرہ ہے وہ پہلے سے اتروا لیا جاتا ہے. بیسکلی یہ جو قتل ہے وہ سارا نے جو پیسے جو شاہ نواز کو دیے ہوئے تھے اور جس طریقے سے شاہ نواز اس کو دھوکہ دے رہا تھا ان پیسوں کو لے کر, متعدد بار اس نے پیسوں کا مطالبہ کیا تھا سارا سے, اور اس کے بعد اس نے جو پیسے ہیں وہ اس جگہ پر انویسٹ نہیں کیے یا ان کاموں کے لیے اوپر خرچ نہیں کیے جس مقصد سے وہ پیسے جو ہے وہ سارا سے منگوایا کرتا تھا, بلکہ اس شخص نے اپنی اہلیہ کو بہت بری طرح دھوکہ دیا, اور پھر جب وہ پیسوں کا تقاضا کرتی ہے تو آخرکار یہ شخص اس کی جان لے لیتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ بڑا اور اندوناک ایک اور قتل جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا, اور اب ملزم جو ہے اعتراف جرم کر چکا ہے, لیکن اس کی جو ننہال ہے وہ بہت ہی زیادہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے اس قاتل کو بچایا جا سکے, جیسے کہ ظاہر جعفر کے کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا, اور متعدد جو بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچوں نے جو کچھ بھی کر دیا, لیکن اب جو ہے وہ ان کو کسی بھی طریقے سے بچایا جانا چاہیے اور ان کو سزا بالکل بھی نہیں ملنی چاہیے تاکہ وہ کسی اور کی زندگی جو ہے وہ خراب کر سکے, برباد کر سکے. اس حوالے سے بھی اگر کوئی کیس کی اپڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی تو ہم آپ کو ضرور مطلع کریں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.